और इस वक्त की यहाँ पे बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। जी हाँ दोस्तों, नेपाल का एक हैकर, एक ऐसा लड़का जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला। जी हाँ दोस्तों, उस लड़के ने इतने बड़े बड़े कंपनियों जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानती हैं और इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की वजह से ही वो लोगों से बहुत ज़्यादा पैसा लेती हैं, उनकी कंपनियों के जो प्रोडक्ट आते हैं उनमें बग निकाल दिया इस हैकर ने। जी हाँ दोस्तों, किसकी मैं बात कर रहा हूँ। इतना इंटेलिजेंट बंदा पल रहा है नेपाल में और उसने बहुत सारे ऑफर भी ठुकरा दिए, तो उसकी पूरी हम चर्चा करेंगे और इस बंदे की पूरी हम विस्तार से जीवनी को जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि नेपाल को वैसे तो टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे माना जाता है, लेकिन नेपाल के लोग टेक्नोलॉजी में पीछे हो सकते हैं, लेकिन नेपाल के लोगों का माइंड इतना ज़्यादा तेज है कि वो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी मिलने के बावजूद बहुत ज़्यादा बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ किया यहाँ पे नेपाल के पंकज ने। पंकज एक प्रकार का हैकर है दोस्तों, लेकिन हैकिंग के मामले में वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता है। पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने का मतलब ये हुआ कि वो हैकिंग तो करता है, लेकिन हैकिंग से वो पैसा इनडायरेक्टली नहीं कमाता या फिर इनलीगली नहीं कमाता, वो एक लीगल तरीके से पैसा कमाता है। कैसे कमाता है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो पंकज ने सबसे पहले यहाँ पे सैमसंग के एक जो टीवी आता है उसको हैक किया और टीवी में एक बग निकाला, जिसे हैक करने के बाद कोई भी उस टीवी पर कंट्रोल कर सकता है। और ये बात उन्होंने सैमसंग को बताई तो सैमसंग हैरान हो गया। और इसी के साथ ही जब उन्होंने सैमसंग में ये बग निकाला टीवी में, सैमसंग टीवी में, तो वो दुनिया के पहले, जी हाँ दोस्तों, नेपाल का ये बंदा जो पंकज है वो दुनिया का पहला ऐसा बंदा है जिसने एक टेलीविज़न में या फिर एक एलईडी टेलीविज़न में बग निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे बग निकाले, लेकिन उन्हें सम्मानित भी किया जाता है प्रत्येक बग पर, क्योंकि वो यहाँ पे प्रत्येक बग के बाद उस बग के बारे में उसी कंपनी को बता देते हैं और उसकी सुधार करने को कहते हैं। जब उन्होंने टेलीविज़न में बग निकाला तो उन्हें ऑफर आया काफ़ी ज़्यादा बड़ी सैलरी वाला सैमसंग की तरफ से, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। उसके बाद उन्होंने दूसरा यहाँ पे बग निकाला वो भी एप्पल कंपनी का। जी हाँ दोस्तों, एप्पल यहाँ पे दुनिया की बहुत ज़्यादा रिचेस्ट कंपनियों में से एक है और ऐसा भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रिचेस्ट कंपनी है जिसके अंदर सिक्योरिटी का पैसा लगता है। जी हाँ दोस्तों, जो एप्पल के फ़ोन आते हैं, जो बड़े बड़े लोग या फिर जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं या फिर जो भी जिनके बड़े कारोबार चलते हैं, वो ज़्यादातर एप्पल का फ़ोन ही लेना पसंद करते हैं, क्योंकि एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन देती है, जो आपके डाटा को चोरी होने नहीं देती है। लेकिन पंकज ने ऐसा कर दिखाया कि उसमें भी बग निकाल दिया। बग का मतलब मैं पहले आपको बता दूं दोस्तों कि एक ऐसा होल जिसके द्वारा हम किसी कंपनी के डाटा को पूरी तरह से चुरा सकते हैं, यही एक प्रकार का बग होता है। तो एप्पल जैसी बड़ी कंपनी में भी पंकज ने बग निकाल दिया और जब इसकी सूचना यहाँ पे एप्पल को दी गई तो एप्पल भी हैरान हो गया कि एक छोटे से बच्चे ने, एक 22 साल के बच्चे ने एक अपने फ़ोन से, सिर्फ एक फ़ोन से इतना बड़ा बग निकाल दिया। और इस बग को पूरा करने के लिए एप्पल कंपनी ने काम किया और उसके बाद पंकज को 12 लाख नेपाली रुपीस देकर सम्मानित किया। उसके बाद नेपाल के पंकज ने एक बार फिर यहाँ पे जो एप्पल कंपनी है उसके अंदर एक और बग निकाला और उसके बाद भी उसे सम्मानित किया गया। अब इस बार यहाँ पे एप्पल कंपनी ने एक ऑफर प्रोवाइड किया जिसमें करोड़ों की कीमत में उन्हें खरीदा जा रहा था। एप्पल कंपनी में यहाँ पे नौकरी मिल रही थी, लेकिन उन्होंने, पंकज ने ये कहकर मना कर दिया कि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी एक कंपनी में काम करूं और एक कंपनी के लिए ये बग निकाल कर उन्हें ही ये सब कुछ दूं, जबकि मैं ये चाहता हूं कि जितनी भी कंपनियां हैं मैं वहां पर फ्रीडमली या फ्रीली काम करके सभी को यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए ये बग निकाल कर बताऊं और वो सही करें। तो उन्होंने इस चीज़ को, इस ऑफर को ठुकरा दिया। बहुत बड़ी यहाँ पे उपलब्धि भी कह सकते हैं इस बात की। और इसके अलावा पंकज ने ये भी कहा कि हम जरूर हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से नेपाल के लड़के इतने ज़्यादा होनहार हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। हमें थोड़ी सी भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी दे दी जाए तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो पंकज ने एक हिसाब से दुनिया को हिला डाला, क्योंकि इतनी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां जो कि अपने आप में गर्व करती हैं अपनी प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन को लेकर, अपनी सिक्योरिटी को लेकर कि हमारी कंपनी के जो डाटा हैं वो कोई चोरी नहीं कर सकता। जबकि पंकज ने इन्हें चोरी करने का तरीका तलाश डाला, जबकि उन्हें सलाह भी दी कि ये तरीका है, इसे रोका जाए, और रोकने में कामयाब भी हुए। तो दोस्तों पंकज के लिए तालियां तो बनती हैं, जो कि नेपाल का काफी ज्यादा नाम रोशन कर रहे हैं। तो दोस्तों पंकज के लिए जो भी आपके मन में विचार हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।